बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो ट्रेकियोफाइट्स हैं या जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है उसको स्टडी करेंगे कि लीफ जो था वो कैसे इवॉल्व हुआ। अब देखिए, प्लांट बॉडी के अंदर जो लीफ है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसा कि जो मेन फंक्शन होता है लीफ का वो फोटोसिंथेसिस है, और ये एक जो लीफ होगा उसके जितने भी स्ट्रक्चरली जो भी हमें फीचर्स नज़र आते हैं वो बेस्ट सूटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ था प्लांट के अंदर वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं डेवलपमेंट थी। अब एवोल्यूशन ऑफ लीफ को स्टडी करने से पहले दो बातें देखें। जब हमने ट्रेकियोफाइट्स को शुरू किया था तो उसमें पहला जो ग्रुप हमने पढ़ा है विस्क फंस भी जिनको आप कहते हैं या साइलोप्सिडा का नाम दिया था, उनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि किसी किस्म का कोई लीफ नहीं है। अब साइलोप्सिडा के बाद जो वास्कुलर प्लांट्स के अंदर दूसरा ग्रुप आता है वो लाइकोप्सिडा है, लेकिन लाइकोप्सिडा जो होगा उसमें हमें लीव्स नज़र आते हैं, उसके ब्रांचेस के ऊपर क्या है लीव्स मौजूद हैं। पहला ग्रुप जो था उसमें किसी किस्म के लीव्स नहीं थी। ये इसीलिए जो टॉपिक है वो पहले शामिल किया गया है कि ताकि जब आप वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे हमें लीव्स नज़र आ रहे हैं, पहले ग्रुप में नहीं थे, भाई फिर लीव्स कैसे इवॉल्व हुए होंगे। इसलिए ना सिलेबस के अंदर पहले एवोल्यूशन ऑफ लीफ का एक कंसेप्ट दिया जा रहा है। अब जब हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ को देखते हैं तो दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो लीफ है वो जब हम देखते हैं तो वो दो तरह का हमें नज़र आता है, और वो जो दो टाइप्स हमें लीव्स की मिल रही हैं उनमें एक होती है जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोफिलस लीफ का, और सेकंड जो है दैट इज़ द मेगाफिलस लीफ। दो तरह के लीव्स आपको मिलेंगे, एक माइक्रोफिलस लीफ है और दूसरा मेगाफिलस लीफ होगा। अब जो माइक्रोफिलस लीफ है उसको हम एक जनरली नाम देते हैं कि दीज आर सिंगल वेन्ड लीव्स। जो मेगाफिलस होंगे उनके अंदर बहुत सारी वेन्स हैं, लेकिन इसमें सिंगल वेन, और वेन क्या होती है बेसिकली वास्कुलर सप्लाई है, तो दीज आर सिंगल वेन लीव्स। जबकि मेगाफिलस लीव्स जो होंगे दे विल बी मैनी वेन्ड, तो इसलिए हम इसको ना जनरली क्या नाम देंगे, दिस इज मैनी वेन्ड लीफ। अब ये जो माइक्रोफिलस लीफ है और मेगाफिलस लीफ है इसकी एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिहाज से हमें डिफरेंट जो वो जो हाइपोथेसिस मिलते हैं। अब यहाँ पे ना माइक्रोफिलस लीफ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका ना ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इस तरह से फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है और यहाँ पे आपको ये एक आउट ग्रोथ सी नज़र आ रही है, और ये जो आउट ग्रोथ है इसको हम लीफ का नाम दे रहे हैं। ये अगर एक ब्रांच का ये स्ट्रक्चर है और ये देखें ब्रांच के ऊपर आपको क्या था, एक ये माइक्रोफिलस लीफ नज़र आ रहा है, और इस माइक्रोफिलस लीफ में ये वाली जो रेड कलर में वास्कुलर सप्लाई थी, और यही ये देखें सिंगल से जो लाइन आपको नज़र आ रही है दिस इज़ अ वेन, सिंगल वेन जो होती है वो हमें इस लीफ में नज़र आएगी, एक वास्कुलर सप्लाई है। और ये जो सिंगल वेन लीफ यूं जो बनता है ये जो साइलोप्सिडा के बाद नेक्स्ट में ग्रुप होगा लाइकोप्सिडा, उसके मेंबर्स में। अब इसी तरह से जो मैनी वेन्ड है वो लीफ इसके मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा ब्रॉड भी होता है, और उसके अंदर जो वास्कुलर सप्लाई वाली जो हमें ब्रांचेस हैं जो नज़र आएंगी वो भी तादाद में ज़्यादा होती हैं। ये देखिए मैं इस तरह से ना इस लीफ को यूं थोड़ा सा ब्रॉड भी शो कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो उसी तरह से जो वास्कुलर सप्लाई है अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें, ये देखें ये ब्रांच की वास्कुलर सप्लाई थी, ये लीफ की जो है वो वास्कुलर सप्लाई है रेड कलर में जो नज़र आ रही है, और देखें ये आगे वास्कुलर सप्लाई जो है वो कैसे फर्दर जो है वो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। तो इस तरह से क्या होगा, ये मैनी वेन्ड ये आपको जब वो नज़र आएगा, या आप इसको ब्रांच्ड वेन्स भी कह सकते हैं। और ये जो ब्रांच वेन्स लीफ है ब्रॉड लीफ होता है मेगाफिलस लीफ। ये दो तरह के हमें लीव्स हैं वो मिलते हैं। अब हम आते हैं कि इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई। जो माइक्रोफिलस लीफ है इसके एवोल्यूशन के दो हाइपोथेसिस हैं। इनमें जो पहला हाइपोथेसिस है उसको हम नाम देते हैं रिडक्शन हाइपोथेसिस का।
रिडक्शन हाइपोथेसिस, यानी दो तरह के हाइपोथेसिस आपको मिलेंगे इसमें। एक कौन सा है, रिडक्शन हाइपोथेसिस, जो कि माइक्रोफिलस लीफ की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। और ये क्या कहता है कि जो हमें ब्रांचिंग नज़र आ रही थी ना, एरियल ब्रांचिंग, उनमें से क्या हुआ कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन कुछ ब्रांचेस ऐसी थी कि विच स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन लेंथ। वैसे तो वो ब्रांचेस वो ग्रो कर रही हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो कर रही हैं, लेकिन उन्हीं डाइकोटोमस ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस क्या थे, दे स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन लेंथ। लेकिन देखें जैसे ये वाली ब्रांचेस जो होंगी लेंथ में रिड्यूस करेंगी, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो ब्रांच की वो क्या है, इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। तो अब ना इस तरह से देखें ब्रांच की विड्थ जब वो इंक्रीज़ कर रही है और ब्रॉड होती जा रही है जस्ट लाइक अ लीफ, और जो लेंथ थी वो क्या है, कम हो रही है। और बाकी रहा जैसे हमने ना उस डाइकोटोमस ब्रांचिंग में पढ़ा था कि वास्कुलर सप्लाई होती है, और वो वास्कुलर सप्लाई जो ब्रांच की थी दैट बिकेम द वेन ऑफ द लीफ। इस तरह से क्या बन गई, इस लीफ की एक वेन बन गई, और इस तरह से क्या है वो रिडक्शन के थ्रू एक हमारे पास माइक्रोफिलस लीफ आ गया। और सेकंड जो है हाइपोथेसिस इसी माइक्रोफिलस का, दैट इज एन आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस जो है वो कौन सा है, एन आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि वो जो ब्रांचेस थी जो अर्ली ट्रेकियोफाइट से वास्कुलर प्लांट से, उन ब्रांच वो चूँकि थी नेकेड और स्मूथ ब्रांचेस थी, उनके ऊपर क्या थी, एक आउट ग्रोथ डिवेलप हुई, और ग्रेजुअली ये आउट ग्रोथ जो थी दैट इंक्रीज इन साइज। अब देखें जैसे जैसे वो इंक्रीज़ करती गई वो आउट ग्रोथ, फाइनली क्या थी, वो आउट ग्रोथ जो थी वो एक सिंगल वेन्ड लीफ के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन ये सिंगल वेन्ड लीफ में कैसे कन्वर्ट हुई कि देखें वो जो ब्रांच है उसमें वास्कुलर सप्लाई मौजूद है, और वो जो वास्कुलर ब्रांच थी वो हम ये कहते हैं कि वो ग्रो करके एंटर हो रही है इसी आउट ग्रोथ के अंदर, और फाइनली क्या थी कि इसने उस लीफ की जो थी वेन बना दी, सिंगल वेन्ड लीफ बन गया। तो ये इस तरह से क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एन आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। ये देखें ये उसमें आपको एक आउट ग्रोथ नज़र आ रही है। अब इस तरह से क्या था, ये दो हाइपोथेसिस हैं कि माइक्रोफिलस लीफ है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ होगा। जब हम बात करते हैं मेगाफिलस लीफ की, जो ब्रॉड लीफ है और मैनी वेन्ड है, इसका जो हाइपोथेसिस है इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे हम यूँ एक बात करेंगे ओवर टॉपिंग की, यानी जो एवोल्यूशन हुई इसकी मेगाफिलस लीफ की, उसमें जो पहला स्टेप था वो कौन सा था जी, ओवर टॉपिंग। अब ओवर टॉपिंग क्या है, देखें जब हम एक ब्रांच जो था ना स्टेम या एरियल ब्रांचेस को देख रहे थे, जिसमें हमने पहले वो राइनिया और साइलोटम को ड्रॉ किया है, उसमें आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ग्रो कर रही हैं। कुछ स्मॉलर भी होती हैं, कुछ लार्जर ब्रांचेस हैं। इस तरह से वो क्या है, यानी एक प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो बना रही हैं। अब ये जो प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर जो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, जिसमें स्मॉलर भी हैं, कुछ लार्जर ब्रांचेस भी हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको ना इस तरह से ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं, ये ब्रांचिंग जो होती है इसको हम ब्रांचिंग सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ ओवर टॉपिंग। बाकी देख लें वही जो रेड कलर में वास्कुलर सप्लाई है आपको वो भी इनमें नज़र आ रही है। और मैंने साथ ही ना यहाँ पे देख लें वो जो ब्रांचेस हैं जो शुरू में ही हमने कहा था ना डाइकोटमी शो करते हैं, वो भी आपको इसमें मिलेगा। बाकी ब्रांचेस की जो टिप्स थी उनके ऊपर क्या था, अर्ली जो प्लांट्स थे उन पे यूँ स्पोरेंजिया भी बनती हैं। ये देख लें उनके ब्रांचेस के ऊपर स्पोरेंजिया भी हैं। तो ये इस तरह से जो ब्रांचिंग एक पैटर्न बना इस जिसमें स्मॉलर लार्जर हैं, इसको हम ओवर टॉपिंग का नाम देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप है ड्यूरिंग एवोल्यूशन दैट वाज प्लेनेशन। अब वो प्लेनेशन क्या था
कि जिसमें हमने पहले क्या कहा है कि ये तमाम ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर जो है वो ग्रो कर रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो कर रही हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के लिहाज से। अब देखिए यहाँ पे मैं वही ब्रांचेस ये ले रहा हूँ। अब वो जो ब्रांचेस थी जो पहले डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी, अब उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस एक प्लेन के ऊपर ले आते हैं। ये देखें यहाँ पे वो पहले आपको डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करती हुई नज़र आ रही थी, अब ग्रेजुअली क्या थी, दे मूव्ड टू वन प्लेन। अब ये मूव करके क्या है, एक सिंगल प्लेन पे आ गई। अब ये वाला जो होगा इसको हम क्या नाम देंगे, प्लेनेशन का। बाकी आप उसमें उसी तरह से वास्कुलर सप्लाई जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख लें उसमें हमने वास्कुलर सप्लाई भी ड्रॉ कर दी, और वही ब्रांचेस से जिनके ना वो टिप्स के ऊपर हमें क्या थे, ये स्पोरेंजिया वगैरह भी नज़र आ रही हैं। ये मैं यहाँ पे जो स्पोरेंजिया जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एक आगे चल के हम जिस वक्त एडियंटम वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं इस पॉइंट को यूज़ करूँगा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से। अब देखें ये जो एक प्लेन पे आ गई, इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे, प्लेनेशन का। मैं इस तरह से बता देता हूँ, जैसे देखें कि जिस तरह से मेरे फिंगर्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से वो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि स्मॉलर ब्रांचेस भी होती हैं और लार्जर भी हैं, ओवरटॉपिंग कह दिया था। लेकिन प्लेनेशन में क्या होगा, ये मूव करते करते इस तरह से क्या है, एक प्लेन पे आ गई हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्लेनेशन। और आखिरी जो स्टेप होगा जिसको हम नाम देते हैं वेबिंग का, आखिरी स्टेप इसमें कौन सा होगा, वेबिंग। और ड्यूरिंग वेबिंग क्या होगा कि जो उन ब्रांचेस के दरमियान जो स्पेस थी वो फिल हो गई पेरेन्काइमा टाइप सेल्स के साथ। अब देखिए मैं वही वाला ये ब्रांच का वो सिस्टम शो कर रहा हूँ, लेकिन आप देख लें हमने उसको क्या किया है, शाबाश, वो जितना भी पोर्शन था ऊपर वाला जो ब्रांचेस के दरमियान वाली स्पेस थी उसको हमने फिल कर दिया। जब ब्रांचेस को यूँ आपस में ना स्पेस को फिल किया, वो आपस में फ्यूज़ कर गई, तो ये ना स्टेप जो होगा, दिस विल बी द वेबिंग। लेकिन देखें जो वास्कुलर सप्लाई जो थी वो ब्रांचेस की, अब इस जो ब्रॉड सा आपके पास लीफ आ रहा है, इसके अंदर आपको उसी तरह से नज़र आएगी। और ये देख लें जैसे वो ब्रांचेस जो थी वो डाइकॉटमी शो कर रही थी, यहाँ पे वो वास्कुलर सप्लाई भी जो है वो डाइकॉटमी शो कर रही है। और ये जो डाइकॉटमी हमें लीव्स के अंदर इस तरह से नज़र आती है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रूफ है इस चीज़ का कि वाकई जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम था उन्हीं ब्रांचेस की फ्यूजन की वजह से क्या था, ये मेगाफिलस लीफ बना। ये बेसिकली क्या थे, ये 3 स्टेप्स थे जिनके थ्रू क्या है जो मेगाफिलस लीफ था दैट वाज इवॉल्व। थैंक यू।